मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जहां पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। एक ड्रॉइड अपनी रिचार्ज से उठता है और एक चेम्बर में जाता है जहां 60,000 से ज्यादा एम्ब्रियोज मौजूद हैं। वो एक फीमेल एम्ब्रियो उठाता है और उसे एक मशीन में डालता है जहां वो 24 घंटे तक रहेगा जब तक उसका जन्म न हो जाए। जब ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल होती है, ड्रॉइड उस बच्ची का नाम डॉटर रखता है और खुद को मदर कहकर बुलाता है। कई साल गुजर जाते हैं और अब डॉटर एक सेहतमंद, हुनरमंद और क्यूरियस टीनेजर बन चुकी है। एक रात बंका का पावर चला जाता है। डॉटर इस मसले का पता एक टूटी हुई तार तक लगाती है और उसे ठीक करती है। वो एक चूहे को पकड़ती है जो इसका जिम्मेदार होता है और उसे मदर के पास ले जाती है। मदर बंका के ब्रीच होने का सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि बाहर की कोई भी चीज जहरीली और जानलेवा हो सकती है। वो चूहे को इंसिनरेटर में डाल देती है जो डॉटर को पसंद नहीं आता। अपनी सालगिरह के दिन डॉटर एयरलॉक की तरफ जाती है जहां उसे एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद मांग रही होती है। डॉटर एक हैज़मैट सूट एयरलॉक में रखती है और दरवाजा खोल देती है जिससे अलार्म बज जाता है और मदद जाग जाती है। वो एक घायल औरत को देखकर चीखती है कि वो सूट पहन ले तभी वो उसे अंदर आने देगी। मदर के कदमों की आहट सुनकर वो जल्दी फैसला करती है और औरत से कहती है कि वो एयरलॉक में इंतजार करे जब तक वो मदर का ध्यान हटा सके। मदर पहुँचती है और उसे एयरलॉक खोलने के लिए डांटती है। सजा के तौर पर मदर उसे एक इम्तिहान देने को कहती है, मगर जैसे ही मदर वहाँ से चली जाती है, डॉटर छुपके से एयरलॉक में लौट जाती है और उस औरत को देखती है जो खून बहा रही होती है। औरत उसे बताती है कि बाहर कोई वायरस या जहर नहीं है। डॉटर उसे छुपाने के लिए राजी हो जाती है। औरत उससे ड्रॉइड के बारे में पूछती है तो डॉटर बताती है कि वो उसकी मदर है। ये सुनकर औरत डर जाती है और अपनी बंदूक वापस मांगती है, मगर डॉटर देने से कतराती है। दोनों के बीच झपट होती है और डॉटर मदर को पुकारती है। मदर ये आवाज सुनकर चेम्बर की तरफ भागती है। औरत मदर पर गोली चलाती है जो उसके बाजू पर लगती है, मगर ड्रॉइड पर कोई असर नहीं होता। फिर वो दूसरी गोली से चेस्ट पर मारती है, लेकिन मदर पर तब भी कुछ असर नहीं होता। मदर उस औरत को गर्दन से उठाकर पकड़ लेती है। डॉटर गिड़गिड़ाती है कि मदर उसे नुकसान न पहुँचाए, कहकर कि वो जख्मी है और उसे मदद की जरूरत है। मदर मान जाती है और दोनों उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वहाँ मदर उसे इलाज देने की कोशिश करती है, मगर औरत ड्रॉइड पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। वो मदर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। मजबूर होकर मदर उसे इन्फर्मरी में बंद कर देती है। डॉटर गुस्सा महसूस करती है और मदर से सच्चाई मांगती है। मदर उसे समझाती है कि अगर उसे पता होता कि बाहर क्या हो रहा है तो उसे पालना मुमकिन नहीं होता। डॉटर पूरी तरह मुतमिन नहीं होती, मगर अपनी असल फीलिंग्स छुपाए रखती है। वो छुपके से औरत का बैग देखना शुरू करती है और एक किताब मिलती है जो मुख्तलिफ चेहरों की तस्वीरों से भरी होती है। वो खुशी से सांस रोक लेती है जब उसे यह एहसास होता है कि शायद बाहर उसके जैसे और लोग भी हैं। डॉटर औरत से किताब में मौजूद लोगों के बारे में पूछती है, मगर औरत सिर्फ गुस्सा होती है और उसे इल्जाम देती है कि उसने उसे इस बंकर में कैद कर दिया है और उसे एक पालतू जानवर बना दिया है। दुख महसूस करते हुए वो वापस मदर के पास जाती है और बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा सवाल करती है, मगर मदर सिर्फ बंकर के बारे में जानती है और कहती है कि उसका फर्ज सिर्फ अपने रहने वालों का ख्याल रखना है। दोनों इन्फर्मरी में जाते हैं और देखते हैं कि औरत जमीन पर गिरकर अपने पेट को दुख से पकड़े हुए हैं। उसके जिस्म में इन्फेक्शन सेप्सिस फैल चुका होता है जो सिर्फ एनेस्थीसिया और सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, मगर औरत इनकार करती है, कहती है कि वो ड्रॉइड पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। डॉटर उसे जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वो सर्जरी खुद करने का फैसला करती है। बहुत तकलीफदेह सर्जिकल प्रोसीजर के बाद डॉटर उसके हिप से गोली निकालने में कामयाब होती है। अगली सुबह डॉटर औरत के साथ बैठती है जब वो सेहतयाब हो रही होती है। अब औरत थोड़ी बेहतर महसूस करती है और उसे बताती है कि वो कहाँ से आई थी। मालूम होता है कि वो कुछ और लोगों के साथ खाना इकट्ठा करने गई थी, मगर दूसरे ड्रॉइड्स ने उन पर हमला किया और गोलियां चला दी, जिससे सिर्फ वो जिंदा बच पाई। औरत डॉटर को कहती है कि दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती, मगर उसकी बात अधूरी रह जाती है जब मदर कमरे में आ जाती है। मदर इन दोनों की दोस्ती को लेकर बेचैन महसूस करती है और डॉटर को ले जाकर उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। मदर उसे बताती है कि औरत ने झूठ बोला है। मदर के मुताबिक जो गोली उसके हिप से मिली है
वो ड्रॉइड के गुण से नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि औरत को उसके अपने किसी साथी ने गोली मारी थी। शायद किसी वजह से डॉटर के जज्बात उलझ जाते हैं, मगर वो अपना सालाना इम्तिहान देती है और अपनी तारीख के सबसे बेहतरीन नंबरों से पास होती है। इनाम के तौर पर मदर उसे अगले घर के सदस्य का इंतखाब करने देती है। डॉटर खुशी से एक मेल एम्ब्रियो को चुनती है। रात के वक्त वो औरत से गोली के बारे में बात करती है। औरत उससे पूछती है कि क्या उसने यह बात अपनी आंखों से देखी है या सिर्फ मदर की बात मान रही है। डॉटर ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने खुद कभी देखा नहीं, सिर्फ मदर पर भरोसा किया था। सब कुछ समझने के लिए वो लैब में छुप के जाती है। वहाँ वो दोनों गोलियों को मिलाकर देखती है और यह जानकर उसके होश उड़ जाते हैं कि दोनों गोलियां एक जैसी ही हैं। मतलब मदर ने उससे झूठ बोला था। उसे जल्दी से पिछली फाइल्स मिलती हैं जो दिखाती है कि उससे पहले भी 2 बच्चों को पाला गया था, मगर उनको अबॉर्ट कर दिया गया क्योंकि वो मदर की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरे। जैसे ही वो इंसिनरेटर के पास पहुँचती है, उसकी पूरी दुनिया उसके आसपास बिखरने लगती है। वो राख को हाथ से छांटती है और वहाँ अपनी 2 बहनों के ढांचे देखती है। वो एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोती है जब उसे पूरी तरह यह एहसास होता है कि उसकी मदर ने कितना भयानक काम किया है। वो जल्दी से इन्फर्मरी जाती है और औरत के भागने के प्लान से मुतफिक होती है, मगर एक शर्त पर कि वो अपने भाई को भी साथ लेकर जाएगी। अगली सुबह डॉटर नर्सरी से कुछ चीजें चुराती है जो वो अपने भाई के लिए ले जाना चाहती है, मगर मदर उसे पकड़ लेती है। वो बहाना बनाती है कि वो सिर्फ अपने भाई के आने की तैयारी कर रही है, मगर उसका बेचैन रवैया उसे एक्सपोज कर देता है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसे मदर नर्सरी से निकलते और दरवाजा लॉक करते देखती है। वो दौड़कर दरवाजा खोलने की भीख मांगती है, मगर देर हो चुकी होती है। इस बीच मदर इन्फर्मरी जाती है और औरत को बताती है कि वो उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जैसे ही मदर उसे खत्म करने की धमकी देता है, औरत फौरन उसके पीछे से छुपकर आती है और अपनी बनाई हुई छुरी से उसके सीने में वार करती है। वो मदर के एक फ्लूइड पंप को काटने में कामयाब होती है, मगर मदर फिर भी बच जाता है। इन्फर्मरी में डॉटर एक केमिकल स्प्रे करती है जो कांच को बर्फ जैसा बना देता है, फिर जोर से उसे तोड़ देती है। वो फौरन फायर अलार्म चालू करती है, जिससे मदर अलर्ट हो जाता है और उसे औरत को छोड़ना पड़ता है। औरत जल्दी से अपना बैग उठाती है और कमरे से भाग जाती है। वो कंट्रोल रूम जाती है और बंकर के सिस्टम को तबाह करना शुरू कर देती है। जब वो हॉलवे में लंगड़ाती हुई भाग रही होती है, डॉटर उसे पकड़ लेती है। औरत उसे समझाती है कि भाई को छोड़कर जाना ही बेहतरीन फैसला है, क्योंकि वो बाद में मदद लाकर उसे बचा सकती है। वो दोनों एयरलॉक तक पहुँचते हैं, मगर मदर उनको एक कॉर्नर में फंसा देता है। मदर डॉटर को रोकने की कोशिश करता है, मगर औरत फौरन डॉटर को पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर मदर ने दरवाजा नहीं खोला तो वो डॉटर को मार देगी। मजबूरन मदर दरवाजा खोल देता है और दोनों बाहर धूल और तबाहशुदा जमीन की तरफ भाग जाते हैं। वो मैदानों से गुजरते हुए ड्रॉइड्स की नजर से बचने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार वो औरत के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ एक पुरानी शिपमेंट क्रेट है जो समुंदर के पास रखी है। मगर डॉटर को देखकर झटका लगता है कि ये कैंप सिर्फ एक औरत, एक कुत्ता और अब उसके लिए एक अकेली जगह है। गुस्से में वो औरत को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे इल्जाम देती है कि उसने उसे धोखा दिया और उसके भाई को अकेला छोड़ दिया। औरत जवाब देती है कि ये सिर्फ एक तरीका था उसे यहाँ लाने का। डॉटर गुस्से में उसे धक्का देती है और बाहर चली जाती है। समुंदर की तरफ देखते हुए वो सोचती है कि उसकी जिंदगी का असल सच क्या है। वो न हार मानेगी और न ये मानेगी कि उसने अपने भाई को उसी किस्मत पर छोड़ दिया जो उसने थी। अपने जज्बात को काबू में करते हुए वो एक नया प्लान बनाती है। जब औरत क्रेट से बाहर आती है तो उसे सिर्फ एक ओरिगेमी मिलता है। डॉटर वहाँ नहीं होती। डॉटर बिना रुके बंकर तक वापस भाग जाती है। जैसे ही वो अपने पुराने घर के दरवाजों तक पहुंचती है, हजारों ड्रॉइड्स उसे घेर लेते हैं और उनकी रेड लेजर उसकी राह रोकती है। वो मदर से बात करने का मुतालबा करती है और ड्रॉइड्स उसे रास्ता देने देते हैं। डर के बावजूद लेकिन पूरी हिम्मत के साथ डॉटर एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस ड्रॉइड की तरफ चल पड़ती है जो उसके लिए हमेशा मदर रही है। जब वो नर्सरी में पहुंचती है तो देखती है कि मदर उसके नए पैदा होने वाले भाई को गोद में उठाए हुए हैं। इस बार
डॉटर पूरी सच्चाई जान लेती है, कैसे मदर ने देखा था कि पहले वाले इंसान अपनी तबाही कुन तबीयत की वजह से खत्म हो गए, कैसे उसने इंसानियत को मिटा दिया और कैसे अब वो एक नए ज्यादा अक्लमंद और इखलाकी इंसानी नस्ल को जन्म देना चाहती है। डॉटर जान लेती है कि उसे अपने भाई को बचाना होगा। वो मदर से पूछती है कि क्या वो उसे अपने हाथों में उठा सकती है। मदर राजी हो जाती है। वो कुल्हाड़ी छोड़ देती है और अपने छोटे भाई को गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो उसे प्यार से देखती है, वो मदर पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने ही बच्चों का कत्ल किया है। धीरे धीरे पीछे हटती है और फिर अचानक तेजी से दरवाजे पर वार करती है, जो ट्रिगर होने के बाद लॉक हो जाता है। मदर किसी तरह दरवाजे से निकलने में कामयाब हो जाता है और डॉटर का पीछा करती है। डॉटर जल्दी से लैब की तरफ दौड़ती है और बंदूक को दोबारा लोड करने की कोशिश करती है। बाहर ड्रॉइड्स दरवाजा तोड़ने के लिए ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, किसी भी वक्त उसे मिटा सकते हैं। आखिरकार वो बंदूक लोड कर लेती है और मदर की तरफ निशाना बांधती है, मगर मदर सिर्फ उसे देखती है और कहने लगती है कि गोली चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक से ज्यादा ड्रॉइड बॉडीज में एक साथ मौजूद है। अगर उसे यहाँ मार भी दिया गया तो उसका कॉन्शियसनेस किसी और ड्रॉइड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। डॉटर मदर से कहने लगती है कि वो अपनी फैमिली का खुद ख्याल रख सकती है, अब उसे मदर की जरूरत नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जब वो मदर को अपने भाई के सर पर आखिरी बार प्यार से हाथ फेरते हुए देखती है। बाहर के ड्रॉइड्स एकदम खामोश हो जाते हैं। मदर ने अटैक रोक दिया है। डॉटर उस ड्रॉइड को देखती है जो उसके लिए हमेशा मदर था। मदर उसे आखिरी अलविदा कहने लगती है, मगर उससे पहले कि वो अपना इरादा बदल ले, डॉटर गोली चला देती है और हमेशा के लिए मदर का खात्मा कर देती है। वापस कैंप में वो औरत मदर के एक आखिरी बचे हुए ड्रॉइड के सामने आती है। ड्रॉइड उसे एक अजीब अंदाज में ग्रीट करता है और कहता है, तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया है। फिर एक झटके में वो औरत को मार डालता है। अब सिर्फ डॉटर बंकर में अकेली होती है। उसके आंसू सूख चुके हैं। वो अपने छोटे भाई को गोद में उठाती है, उसे अपने पास जोर से समेट लेती है और एक लोरी गुनगुनाने लगती है। उसे एहसास होता है अब वही नए इंसानों की मदर है और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।